An association of individuals of different species living in the same habitat and having functional interaction is। तो क्वेश्चंस में कहा गया है कि सेम हैबिटेट्स में, ठीक है, डिफरेंट स्पीसीज के इंडिविजुअल्स जो हैं वो एसोसिएशन बना करके रहते हैं और फंक्शनल इंटरेक्शंस भी करते हैं। तो इस एसोसिएशंस को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है इकोसिस्टम्स। तो इकोसिस्टम्स तो नहीं कहा जाता है क्योंकि इकोसिस्टम्स में आपका बायोटिक प्लस एबायोटिक दोनों की दोनों चीजें आ जाती हैं, मतलब लिविंग और नॉन लिविंग दोनों चीजों का इंटरेक्शन जो होता है वो कहलाता है इकोसिस्टम। अब बात हुई है कि अलग अलग स्पीसीज के इंडिविजुअल के एसोसिएशन की और फंक्शनल इंटरेक्शंस की, तो केवल बायोटिक वाले फैक्टर्स की बात हो रही है, इसलिए इकोसिस्टम्स को हम कंसिडर नहीं कर सकते राइट आंसर में। नेक्स्ट है पॉपुलेशंस। तो पॉपुलेशंस तो सेम इसी स्पीसीज का होता है, डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज का नहीं होता है भाई। अगर सेम स्पीसीज, ठीक है, एक जगह कहीं ग्रुप बना करके रहे तो उसको कहते हैं हम पॉपुलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही है डिफरेंट स्पीसीज की, तो पॉपुलेशन तो होगा नहीं। नेक्स्ट है इकोलॉजिकल निच। अब इकोलॉजिकल निच में जो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है, यहाँ पे रहते हैं और फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता है, ठीक है। इकोलॉजिकल निच होता है कि जैसे रोल और फंक्शंस जो स्पीसीज का होता है, ठीक है, वो ये कोई ग्रुप और एसोसिएशन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर रोल और फंक्शंस होता है किसी स्पीसीज का, उसको कहा जाता है इकोलॉजिकल निच। अब नेक्स्ट है बायोटिक कम्युनिटी। तो बायोटिक कम्युनिटीज का मतलब क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज की पॉपुलेशंस जहाँ पे आकर के एसोसिएशन बना करके रहती है और फंक्शनल इंटरेक्शन भी करती है, उसको कहा जाता है बायोटिक कम्युनिटी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज के इंडिविजुअल्स जो हैं एसोसिएशन बना करके वहाँ ग्रुप बना करके रह रहे हैं सेम हैबिटेट में। दूसरा वहाँ पे फंक्शनल इंटरेक्शन भी अगर कहे तो उसको कहते हैं हम बायोटिक कम्युनिटी।